अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। इस सेट्स के बारे में है। तो सबसे पहले ना आपको सेट के बारे में तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि सेट की जो है तीन फॉर्म होती हैं। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है जो लिखी हुई होती है, ऐसे इंग्लिश में कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है। और दूसरी ये फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ये होती है कि जिस तरह आपने लिखा हुआ है, ये बना के कर्ली ब्रैकेट्स डाल के दरमियान में सेट लिख दिया। तो थर्ड फॉर्म होती है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म ये होती है कि जो थोड़ी और नॉलेज प्रोवाइड करती है हमें जो है ना सेट के बारे में। तो सबसे पहले ये सेट के बारे में है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। होल नंबर्स ये है कि उसने बता दिया हमें जो है फर्स्ट 5 होल नंबर होने चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होते हैं। टेबुलर फॉर्म ये होती है जिसमें पता होता है, लिखा होता है उसने टेबुलर फॉर्म में कि होल नंबर्स कौन से होते हैं। और थर्ड ये है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में थोड़ा डिटेल से लिखा होता है कि जो होल नंबर्स हैं वो जो है ना जीरो से बराबर है ना, फर्स्ट 5 जो है वो जीरो से लेके 4 तक होते हैं, मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड की गई होती है। तो अब एक्सरसाइज 3.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल मतलब सिंपल से क्वेश्चन है, ये MCQs में आ सकते हैं आपके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने नेक्स्ट दो टर्म जो है ना उनके बारे में बताना है। क्या लिखा है 2, 6, 10, 14। आगे क्या आएगा, 14 में से 10 माइनस करने को क्या डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे क्या आएगा 14 + 4 18 और नेक्स्ट 18 में 4 और प्लस करेंगे 22। तो क्या आएगा 18 एंड 22, ये नेक्स्ट दो टर्म्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 8 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी नंबर चलता जा रहा है 16, 32, 64, कह रहे हैं ये डबल हो रहा है या फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 128 एंड 256। उसके बाद 5 जो है यहाँ पे 5 का क्यूब चल रहा है, 5 का मतलब 5 जो है बढ़ता जा रहा है एक एक करके। मतलब यहाँ पे 5 था, 5 1 2 2 बार कितना होता है 5 5 जार 25, 3 बार 5 5 5 125। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 625 एंड उससे आगे 3125 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन 5 पार्ट आप खुद कर लेना, वो इजी सही है, ठीक है। और ये भी सब इजी सही है, आपको समझ आ गई होगी। ए यहाँ पे चल रहा है साथ साथ, लेकिन यहाँ पे क्या पड़ा ABC, आगे क्या आ जाएगा AD एंड AE, इसी तरह चलता जाएगा AF AG, इस तरह आता रहेगा। आगे पार्ट 2 जो है वो शेप वाला है, ठीक है। ए पार्ट था ये, पार्ट 2 जो है वो शेप्स वाला है, वो आप खुद कर लेना, वो मतलब इजी सही है। वहाँ पे भी शेप्स पे कहीं डबल हो रही हैं कहीं ट्रिपल हो रही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है द सेट ऑफ फर्स्ट 500 होल नंबर्स। वो आपने दिया, उसने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या रिटन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि ऊपर अभी हमने पढ़ा है। तो आपने लिखना है इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है और बिल्डर फॉर्म में भी। फर्स्ट 100 होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, ये आपको पता होना चाहिए। 1 से जाओ नेचुरल शुरू होते हैं, 0 से होल नंबर 0 1 2 100 नहीं आपने लिखना है, यहाँ पे 99 तक जाएंगे, ठीक है। 99 तक, 99 से पीछे जो है मतलब जो है ना 0 से लेके 99 तक जो है पहले 100 होल नंबर हैं। और बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा, बिल्डर फॉर्म में आपने ऐसे लिखना है, यहाँ पे x जो है ना सबसे पहले बिल्डर फॉर्म में लिखना है x इन नंबरों को कहते हैं अंदर वाले जो लिखे हैं x ये मतलब x है, ठीक है। तो यहाँ पे x लिख लेना है और एक ऐसे आपने ना लाइन डाल लेनी है, इसको मैथ्स में कहते हैं सच डैट या फिर व्हेन। तो x मेरे एक बार दोबारा आपने लिखना है कि x जो बिलोंग किससे कर रहा है, x बिलोंग, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स, ठीक है, मतलब कि किसी का ताल्लुक ज़ाहिर करना आपने। बिलोंग किससे कर रहा है, उसने क्या बोला है होल नंबर्स, आपने W लिखना है। उसके बाद ये डालना है एंड, मतलब कि एंड, इसका मतलब होता है एंड, इसको एंड कहते हैं मैथ की लैंग्वेज में, ठीक है, एंड। और एक्स दोबारा लिखना है, एक्स जो है कितने उनने बताया आपको 99, होल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं 0 से। तो या एक्स जो है ना बराबर है या फिर छोटा है उससे 99 से, या 99 से बड़ा नहीं होगा, 99 तक होगा। आगे पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे क्या लिखा है सेट ऑफ फर्स्ट 10 स्क्वायर नंबर्स। पहले 10 स्क्वायर नंबर जो उनका सेट आपने लिखना है। तो फर्स्ट 1 का क्या होता है स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 3 का 9, उसके बाद 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, बिल्डर फॉर्म पे b इज इक्वल टू b इसके बराबर है, ठीक है। x इन नंबरों को कहा जा रहा है x, व्हेन x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है, ये कौन से नेचुरल नंबर हैं सारे, ठीक है, 0 तो नहीं है ना, 0 का होता फिर मतलब लिखते होल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n लिखेंगे और x इज इक्वल टू ये जो है 1 4, ये इसको जो है ना अंदर वाले नंबरों को स्क्वायर का बन रहा है, इसको n का नाम दे देते हैं, ये सारे n है, ठीक है, n यहाँ पे क्या करेंगे x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड x जो है वो 10 से छोटा है और या बराबर है उसके, ठीक है, बड़ा नहीं है। 10 का n स्क्वायर लिख दिया, आप यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। ये m जो है ना हमने स्क्वायर के लिए n लिखा है, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने दो तीन चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेनी है कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे यू ये दी हुई है वैल्यू आपको, ए की ये दी हुई है और बी की ये दी हुई है, तो कहता है ए यूनियन बी फाइंड करें। तो ए यूनियन बी, यूनियन का ये होता है कि वन मतलब तरतीब में आपने लिख दिए नहीं होते हैं, ठीक है। वन है, वन के बाद क्या आ रहा है, टू यहाँ पे है, यहाँ पे थ्री है कहीं पे, यहाँ पे है थ्री, थ्री फोर है दोनों में नहीं है, फाइव फाइव है, ठीक है, और सिक्स है कहीं पे दोनों में नहीं है, सेवन। नेक्स्ट क्या है, सेवन, यानी तरतीब के हिसाब से आपने लिखने होते हैं, छोटा बड़ा, अगर ए बी सी लिखा है तो ए बी सी को तरतीब के हिसाब से लिख देना होता है। और इंटरसेक्शन ये होता है कि जो दोनों में सेम है वो नंबर लिखने हैं। अभी यहाँ पे सेम कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी अगर करेंगे तो वन यहाँ पे नहीं है, टू यहाँ पे नहीं है, उसके बाद फाइव, दोनों में सेम कौन सा है, कॉमन कौन सा है, फाइव, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव। और जो है कॉम्प्लीमेंट, अगर जिसके ऊपर ये डॉट लगा हो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है ना यू माइनस ए आपने करना है, मतलब यू की वैल्यू आपको दी होती है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यू माइनस ए करना है, ठीक है, माइनस करना होता है आपने। अब देखें जैसे वन टू थ्री फोर है और ए क्या है, वन टू फाइव, अब सेम वाले होंगे ना यहाँ पे, वन और टू ये कटने जाएंगे और जो बाकी होते हैं थ्री एंड फोर ये लिख। क्वेश्चन नंबर 4 है, वहाँ पे आपने वैल्यू मिली है आपको, ठीक है, यू ए और बी की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहला उसका पार्ट है कि ए यूनियन बी आपने फाइंड करना है। तो ए यूनियन फाइंड बी के लिए फाइंड करने के लिए ना आपने ऐसे करना है, ए यूनियन बी ऐसे लिख के उसके बाद वैल्यू लिखनी है सबसे पहले ए की, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यूनियन लिखना है दरमियान में, उसके बाद बी 4 5 6 7। इसका आंसर ये होगा ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, तरतीब में आपने लिख देना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, जो दो बार लिखे हैं उनको नहीं लिखना, ठीक है, तो तरतीब में लिख दिया। अब इंटरसेक्शन का ये होगा, ये देखें इंटरसेक्शन बी करना है, इसी तरह लिखें आप 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 4 5 6 7, ठीक है। इंटरसेक्शन में आपने कॉमन ढूंढना होता है, कॉमन कौन सा है, 4 और 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 एंड 5, ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट्स में सेट बना के लिख देना है। अब ए माइनस बी करना है, इसके लिए बी वैसे ही आपने लिखना है 3 4 5 माइनस बी क्या है 4 5 6 7, जो सेम है वो माइनस हो जाएंगे 4 5, ठीक है, और बाकी क्या लिख देंगे 1 2 3, बस ये। और ए यूनियन बी फाइंड करके ना, यानी ये ए यूनियन बी आपने फाइंड कर लेना है, मैंने पहले फाइंड कर दिया है, ये देखें ऊपर, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने फाइंड कर लिया अंदर वाला, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। उसके बाद माइनस यू करना है, ठीक है, माइनस यू आपको दिया है 1 से लेके ना 9 तक, ठीक है, तो माइनस यू करना है। और यहाँ पे देख लें आप कौन सी आ रही है जो सेम, मतलब कौन से नंबर सेम आ रहे हैं, यहाँ पे सारे ही सेम आ रहे हैं, सॉरी मैंने एक गलती कर दी, ये यू जो है पहले आपने लिखना है, ठीक है, 1 से लेके 9 तक, मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे आप देखने कौन से आ रहे हैं, सेम, सारे सेम आ रहे हैं तकरीबन, सिवाय 8 और 9 को। यहाँ पे 8 और 9 है जो है ना, यहाँ पे 8 और 9 नहीं है, बाकी ये सारे कटने जाएंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट इसमें फाइंड करते हैं। और आगे क्या रह जाएगा, 8 और 9, ये इसका आंसर आ जाएगा 8 9। और क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे भी आपको ए और बी की वैल्यू दी हुई है, आपने इनमें पुट करके ना इनको प्रूव कर देना कि लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड के बराबर है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट 1 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 1 2 3 6 7 8 9, ठीक है। यूनियन इसी तरह लिखें, ठीक है, बी 6 7 8 9, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको तरतीब के मुताबिक लिखते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 नहीं है तो 4 5 नहीं लिखना, 6 7 8 9, इस तरह लिख दिया, ठीक है। और राइट हैंड साइड जो है बी यूनियन ए करना है आपने, ए वाली जो है पहले लिख लें, 6 7 8 9 को पहले लिख लेना है, और 1 2 3 है ना ये सारी, ये 9 तक, ये मतलब ना आपने बाद में लिखनी है, आंसर सेम ही होगा क्योंकि तरतीब के मुताबिक लिखनी है। बी यूनियन ए कर रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 6 7 8 9, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे पार्ट नंबर जो इसका 2 दिया हुआ है उसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपने, सेम ही, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3 6 7 8 9, ठीक है। इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आता है, 6 7 8 9, जो कॉमन है इनमें वो लिखते हैं, वो आंसर होगा इसका। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, कॉमन कौन से हैं, 6 7 8 9, क्या आ जाएगा 6 7
8 9। आगे राइट हैंड साइड जो है ना उसकी दफ़ा भी आपने ना, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है, ठीक है। राइट हैंड साइड की दफ़ा भी आपने ऐसा करना है कि जो ये वाली बाद में जो लिखी है उसको पहले लिख लेनी है, बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। 6 7 8 9 1 2 3 6 7 8 9। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो या राइट हैंड साइड पे लिखो, जो है आंसर सेम ही आएगा क्योंकि कॉमन वही चीज़ें हैं। 6 7 8 9, ठीक है, ये आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 6 आगे, 6 में भी आपको ए और बी की वैल्यू दी हुई है। आपने ए यूनियन बी निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लें लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ए यूनियन बी ए के बराबर है 1 2 से लेके मतलब 9 तक जा रहा है, ठीक है। और यूनियन बी 1 2 3 4, आंसर वही आ जाएगा, मतलब जो है ना 1 2 से लेके ना 9 तक आ जाएगा, तरतीब के मुताबिक लिखना है। अब ये जो है ना इसको भी आपने राइट हैंड साइड को भी जो है ना इसके बराबर लेके आना है। राइट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी करना है सबसे पहले, ए माइनस बी। यहाँ पे ए यूनियन बी किया था, यहाँ ए माइनस बी कर लें। सबसे पहले लिख लें आप इसको, दोबारा 9 तक लिखनी है। और माइनस 1 2 3 4 माइनस बी। तो कौन कौन सी सेम है यहाँ पे, 1 2 3 4 ये सेम है, बाकी सेम जो है वो कटने जाएंगी आपस में और बाकी रह जाएंगे पीछे 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और मतलब एक साइड सॉल्व हो गई है। अब जो आंसर आया ना इसका यूनियन लेना है बी के साथ, ये मतलब उसमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी यूनियन बी इज़ इक्वल टू 5 6 7 8 9 ऐसे लिखना है आपने। और बी जो है 1 2 3 4 और तरतीब बना कर आपने लिख देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है राइट हैंड साइड के बराबर, प्रूव्ड हो गया, हमने प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपने ए और बी दी गई है, ठीक है। आपने शो करना है कि ये जो है ना हम फाइंड करेंगे तो ये जो है ना एम्प्टी सेट के बराबर आएगा। इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए करना है आपने, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, लेफ्ट हैंड साइड जो है ना हमने ली है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 7 8 9, ये लिख ली। आगे इंटरसेक्शन इसी तरह लिख लें आप, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, ब्रैकेट एक डालें, बी माइनस ए 1 2 3 4 5 लिख के माइनस ए करना है दोबारा, आपने ए दोबारा लिखना है 6 7 8 9। जो सेम वाले हैं वो कट जाएंगे, यहाँ पे तो सेम वाला कोई आई कोई नहीं है, इस वजह से इसको जो है पूरा आपने लिख देना है, ब्रैकेट यहाँ पे लगाइए। तो 6 7 8 9 ऐसे ही आ गया। और सॉरी हाँ ये ठीक है, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 ये आपने ऐसे लिख देना, मतलब जो है ना माइनस करते वक्त ये वाली पहले वाली लिखते होते हैं, ये वाले नहीं लिखने आपने। ये नहीं, ये खाली इंटर उसमें होता है, यूनियन में होता है कि आप जो तरतीब बना के सारी लिख देते हैं, ये नहीं आपने लिखनी, ठीक है। अब इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो खाली लिख देंगे इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि इसको ये भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी है ए और बी की, आपने यहाँ पे भी जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले, इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस ब्रैकेट स्टार्ट बी, ठीक है ये है। तो पहले लिख लें इसी तरह ए माइनस बी इज इक्वल टू ए लिख लें पहले, या फिर ए को भी रहने दें, बढ़िया मतलब वैल्यूज़। तो पहले ए माइनस बी को कर लें, उसके बाद जो है साइड साथ पुट करके तो कर लेना। ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए किसके बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, माइनस 1 2 3 4 सेम वाले यहाँ पे कटने जाएंगे, ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और क्या आ जाता है आंसर 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जो है ना ए माइनस करना है, जो ये वाली अंदर वाली ब्रैकेट वाली जो है वैल्यू वो ये है, तो इसके साथ ए दोबारा माइनस करना है। ए क्या है ये, तो इसको माइनस कर लेते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 से लेके 9 तक, उसके बाद माइनस ये जो लिखी हुई है अंदर 5 6 7 8 और 9, क्या कटने जाता है यहाँ से
5 6 7 8 9 कटने जाता है, बाकी अंदर क्या रह जाता है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 कटने के थे, लेकिन यहाँ पे ए दोबारा हमने लिखा है, इस वजह से 1 2 3 4 यहाँ पे रह जाएंगे और लास्ट वाले कटने जाएंगे। क्या आंसर आ जाता है 1 2 3 4, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। और राइट हैंड साइड का भी हमने जो है इसके बराबर लेके आना है, प्रूव करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे ना आपको उसने 4 मतलब दिए हुए हैं, एक सेट दिया हुआ है, उसके अंदर मतलब 4 नंबर हैं, 4 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि सबसेट इसमें कितने हैं, तो सबसेट इसके कितने बनेंगे, ठीक है। तो सबसेट के लिए फार्मूला होता है 2n, यानी कि 2 के ऊपर जितने ये होंगे n 1 2 3 4, n इसका दिया गया। यहाँ पे अगर 5 होते तो 5 लिखते। 2 4 इज इक्वल टू 16, 16 जो है इसके अंदर सबसेट होंगे। अब प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिसके अंदर मतलब बाकायदा नंबर्स हों, जो एम्प्टी सेट ना हो। तो अब 16 में एक ही होता है ना, वो एम्प्टी सेट भी बनेगा। तो इस वजह से जो है ना इसका फार्मूला ये होता है 2n - 1, यानी कि 2 4 - 1 इज इक्वल टू 16 - 1, मतलब कि 16 में से एक माइनस कर देना, जो एम्प्टी होगा ना वो प्रॉपर नहीं होता, वो बल्कि इम्प्रॉपर होता है, ठीक है। 15 होंगे, ठीक है, एक निकाल देना सिर्फ आपने। और ये है आगे क्वेश्चन नंबर जो है 10। क्वेश्चन नंबर 10 2 3 आपने बताना इसके पावर सेट कितने बनेंगे। तो इसका वही फार्मूला जो है ना 2n इज इक्वल टू 2 2 4 बनेंगे। यहाँ पे 4 कैसे बनेंगे अभी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो होगा वो पावर सेट इज इक्वल टू, सबसे पहला क्या होगा एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होगा 2, तीसरा क्या होगा 3 और चौथा क्या होगा 2 3। रिपीट नहीं करने आपने, मतलब कि ऐसा नहीं होना कि यहाँ पे 2 लिखा है एक और जो 2 वाला बना दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है यहाँ पे कितने हैं 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, क्या आ जाएगा 8। इसके कितने बनेंगे टोटल 8 बनेंगे। तो 8 कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो वही जो है एम्प्टी वाला बन जाएगा पहला, दूसरा क्या बनेगा 2, तीसरा 4, चौथा 6, पाँचवा 2 4, छठा 2 6, सातवां 4 6 और आठवां वही जो है मतलब बना हुआ है ऑलरेडी 2 4 6, ठीक है। और पार्ट नंबर 3 है, इसके कितने बनेंगे 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 4, किसके इक्वल आ जाता है 16। टोटल कितने होंगे 16 इसके होंगे। तो सबसे पहला वही वाला जो है मतलब एम्प्टी सेट, दूसरा A B C D, फिर AB, फिर AC, फिर AD, फिर नेक्स्ट बनेगा BC और BD, फिर नेक्स्ट